ये हमारे पास पंखा आया है, ये बजाज कंपनी का है। उसमें क्या हो रहा है कि ये दिक्कत हो रही है, ये चल नहीं रहा है अपने पास, ये जाम हो गया या जल गया, इसकी जांच करनी है और रिपेयरिंग करना है, इसलिए हमारे पास पंखा आया है। तो उसका क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लाइट से कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे को पता नहीं कि ये जल गया ये जाम हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये वायर छोटे हैं, इनके दीवार फैन है ये, उसके कनेक्शन करते हैं। ये मेरे पास वायर हैं, तो मैंने कनेक्शन कर दिया। ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब बोर्ड में देखेंगे, ये स्विच है, स्विच में देखते हैं, लगाइए। ये देखो बिल्कुल नहीं चल रहा, 3 पे भी चला दिया, बिल्कुल नहीं चल रहा, यानी मोटर उसकी बोल रही है, यानी ये तो कंफर्म हो गया है कि अपनी मोटर सही है। क्योंकि अगर मोटर जल जाती है तो मोटर वाइंडिंग आवाज़ नहीं करती है, तो हमारे को पता है कि जला तो नहीं है, इसलिए हम इसको खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे पेच आता है, तो पेचकस की मदद से हम खोल सकते हैं। ये इसको खोल रहे हैं, फिर इसको उल्टा घुमाना है, उल्टा, हमेशा उल्टा घुमाओगे तो अपने आप ये नट खुल जाएगा। खुलने के बाद में ये ताड़ी इसके जो हवा फेंकती है, हवा बनाती है, उसको अलग कर देंगे। इसके बाद में अंदर की तरफ एक बंगड़ और आता है जो पीछे की ताड़ी को रोक के रखता है, ग्रिल को रोक के रखता है, तो इसको भी खोलना है उल्टी तरफ। ये खोल दिया, इसे यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखो टाइट हो रही है, घूम ही नहीं रही, यानी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये घूम नहीं रही, तो इसका मतलब ये जाम हो रखा है, अपना जाम हो रखा है। अब क्या करेंगे, हम इसको पीछे वाले ढब्बर को, ये प्लास्टिक आता है, इसको खोल देंगे। खोलेंगे कैसे, ये भी होता है कि खोले क्या पहले पेच खोले या ये खोले, ये भी कन्फर्म यानी कंफ्यूज में रहते हैं आधे बंदे, जो नए नए रहते हैं उसको पता नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पेचकस लेना है, ये पिन आती है यहाँ, ये देखो ये वाली, इसको दबाओ, इधर से दबाए, पेचकस डालो, और उठा दो, ये निकल गई। ऐसे करीबन 4 पिन आती है पंखे में, 2 यहाँ पे, एक और आती है, उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये अलग हो गया, ये आ गई मोटर अंदर की, ये मोटर आ गई, ये घुमाने का सिस्टम आ गया, इधर से उधर घुमाने का। तो अब क्या करेंगे, ये जाम हो रहा है तो आगे वाला भी खोलेंगे हम। तो यहाँ से पेज खोल देंगे, ये देखो यहाँ पे 4 पेज आते हैं, 4 पेज को खोलना है।
इसको खोल के हटा लेना है अपने पास। अब ये जाम हो रहा है अभी भी, तो इसको क्या करेंगे, जो अपने पीछे की तरफ मोटर आती है, या तो इसको खोलो। अगर इसको नहीं खोल रहे हो आप, इसको नहीं खोल रहे हो, ये आ गया इसका कैपेसिटर। कैपेसिटर आता है यहाँ पे, ये ब्लैक वाला, ये रहा, ये 5 का आता है कैपेसिटर। तो अब क्या करेंगे, इसको खोल के चेक करने के लिए हम यहाँ से पेच खोलेंगे, साइड से यहाँ से पेच खोल लेंगे हम। यहाँ से ऐसे ही सेम 4 पेज खोलने हैं, सेम 4 पेज खोलने हैं, सेम 4 पेज खोल लेंगे आप। ये 4 पेज हमने खोल के चेक करने के लिए हम यहाँ से पेज खोलेंगे, साइड से यहाँ से पेज खोल लेंगे हम। यहाँ से ऐसे ही सेम 4 पेज खोलने हैं, सेम 4 पेज खोलने हैं, सेम 4 पेज खोल लेंगे आप। ये 4 पेज हमने खोल लिए। अब 4 पेज खुल गए, तो इसको यहाँ से पकड़ के खींचना है। अब खींचने से पहले ये मत सोचना डायरेक्ट खींचना है, ना ना, ये गलती मत कर देना। पहले बता रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्ट पेज खोलते इसको खींचे, कभी मत खींचना। थोड़ा सा हल्का खींचा, बस इतना ही खींच के रखना है। फिर क्या करना है, जो ये आता है ना मोटर के पीछे, जो पंखा को घुमाता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाता है, या किसी दिशा में ले जाता है, यानी पंखा चारों ओर घूमता है, उसकी ये मोटर आती है, अंदर स्प्रिंग लगी होती है। इसकी वाइब्रेटर खोलना है, यहाँ से पत्ती को खोल लेना है, इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ से खोल लिया। अब इसको हटा देना है पकड़ के ऐसे। अब खोलना है इसको। ये निकल गया अपना मोटर, ये देखो निकल गया अपना पूरा सिस्टम। अब इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम ये कोयल आती है ना, कोयल, इसको बोलते हैं कोयल। कोयल, इसमें से कोई सी कोयल जली तो नहीं है, ये चेक करना है। कभी ऐसे नहीं ये जाम हो रहा है, फिर भी यार क्या पता मोटर जली कि नहीं जली, इसकी वाइंडिंग जली कि नहीं जली। तो हम क्या करते हैं, इस पे देखेंगे कि कौन सी वाइंडिंग जली हुई है कि नहीं जली हुई है। तो इस पे देखो, अच्छे से देखना, अगर जल जाएगी ना तो ये कोयल है ना, ये कोयल जो ब्लैक हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी कोयल। तो इसमें अभी देख रहे हैं कि ब्लैक हुई कि नहीं हुई, और बदबू मारने लग जाएगी। तो आप नाक लगा के देख सकते हो कि कहीं से जली है कि नहीं जली है, बदबू मारती है। तो अपनी कोयल एकदम परफेक्ट है, अभी हमारी कोयल नहीं जली। अब बचा फैन। अब इसमें क्या होता है, 2 बेरिंग आते हैं। कितने बेरिंग? 2 बेरिंग। इसमें 2 बेरिंग, एक आगे की सापट में, एक पीछे की सापट में। एक तो ये रहा, इधर ये रहा, ये रहा। अब देखो
एक तो ये रहा, दूसरा अंदर की तरफ, ये देखो ये रहा एक। अब क्या हुआ, हमारे को देखना है कि अब बेरिंग पे चलेंगे। अब क्या ये बेरिंग जाम हो रहा है, क्या हो रहा है जाम, क्योंकि मोटर अपनी ठीक है तो 90% चांस, 99% चांस होते हैं बेरिंग जाम होना। तो अब क्या करेंगे, बेरिंग को देखेंगे कि आगे वाला बेरिंग जाम हो रहा है या पीछे वाला बेरिंग जाम हो रहा है, इसकी वजह से फैन नहीं घूम रहा। तो आगे वाला देखेंगे तो थोड़ा बहुत आगे वाला भी जाम हो रखा है, आगे वाला भी जाम हो रखा है। तो इसको क्या करेंगे, जाम खोलने के लिए इसका ये यहाँ से क्लिप, जो क्लिप थी ना, ये क्लिप जो अपनी ताड़ी को रोक के रखती है, उसको निकालेंगे। ये क्लिप निकाल दी हमने, क्लिप निकाल के इसको बाहर निकाल लें, ये अलग हो गया। अब ये बेरिंग जाम हो रखा है अपना, ये वाला है, इसमें क्या ऑयल नहीं है, ये देखो एकदम सूखा पड़ा है। तो इसमें क्या मिट्टी इट्टी डस्ट जाके जम जाती है, तो ये जाम हो जाता है। तो अब जाम कैसे खोले इसको, अब हमारे को जाम भी खोलना है, ये देखो एकदम टाइट हो रखा है। तो जाम खोलने के लिए हमारे को एक कपड़ा नीचे भी बिछा लेना है और ऑयल कूपी ले लेनी है। अगर आपके पास कूपी नहीं हो तो आप एक गिलास में भी ले सकते हो, ऑयल गिलास में लेके डाल सकते हो। तो इस पे ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से ऑयल दे देना है इसमें। अच्छी तरह से ऑयल दे देना है इसमें। अब क्या है, दोनों में ऑयल दे देना है, ऑयल दे के ऐसे घुमाना है। अब दोनों को घुमा लिया हमने, दोनों को घुमाना है, दोनों को घुमा लिया। अब क्या करेंगे, जो सापट होती है इसमें ये देखेंगे। तो अब जाम कैसे खोले इसको, अब हमारे को जाम भी खोलना है, ये देखो एकदम टाइट हो रखा है। तो जाम खोलने के लिए हमारे को एक कपड़ा नीचे भी बिछा लेना है और ऑयल कूपी ले लेनी है। अगर आपके पास कूपी नहीं हो तो आप एक गिलास में भी ले सकते हो, ऑयल गिलास में लेके डाल सकते हो। तो इस पे ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह से ऑयल दे देना है इसमें। अच्छी तरह से ऑयल दे देना है इसमें। अब क्या है, दोनों में ऑयल दे देना है, ऑयल दे के ऐसे घुमाना है। अब दोनों को घुमा लिया हमने, दोनों को घुमाना है, दोनों को घुमा लिया। अब क्या करेंगे, जो सापट होती है इसमें ये देखेंगे, आड़े वाले लकीरें कि पूरे हैं नहीं हैं या घस गए हैं। क्योंकि हमारे लकीरें थोड़े थोड़े घस गए हैं, ये देखो एकदम प्लेन हो चुकी हैं।
तो इनको क्या करेंगे, फंजर से घसेंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फंजर लेनी है अपने को। फंजर से ये धार है ना, ये वाली ऐसे ही करना है, सेम ऐसे रख के बस ये खड्डा हो गया। तो मैंने घस दिया है पूरे को, ये खड्डा, ये देखो। अब क्या करना है, इसको अंदर डालना है फिर से। वाशर वॉशर एक भी कम नहीं होने चाहिए, सभी वाशर लगे हुए होने चाहिए इसके। ये वाशर डाल दिए हमने, वाशर डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, ऑयल इस पे भी दे देना है। अब इसको वापस डाल देना है। डालने के बाद में ये मैंने फिर से डाल दिया है। ये देखो पीछे वाला बैरिंग है ना, वो फ्री हो गया। पीछे वाला फ्री हो गया। अब रहा आगे वाले की बात, तो इसको उठा के आगे लगा देना है। इसको आगे लगा देना है। ये देखो फ्री हो गया आराम से। अब इन पेचों को लगा देना है। इन चारों पेचों को हमने जुड़ दिया। टाइट नहीं जुड़ने हैं बिल्कुल भी, एकदम ऐसे हो जाए, देखो ऐसे, बस इतना ही। अब इसको थोड़ा कसना। तो अब इसको जो सामने है, जस्ट ऐसे नहीं पास वाले, जस्ट सामने अपोजिट में, सामने अपोजिट में खड़ा हुआ है इसके ये बोल्ट, तो ये पेच को इसको भी टाइट करना कर दिया। अब फिर घुमा के देखना है, ये अपना हो गया है। जैसे ही दूसरे पेज को पकड़ेंगे, इसको टाइट कर देना है, जस्ट इसके अपोजिट वाला, इसको टाइट कर दिया। तो अब और भी अपना एकदम हल्का हल्का आराम से घूमने लगा। फिर रिटर्न जो हमने ये खोला था, यहां से नट यहां से ये नट खोला था, जो हमने ये खोला था ये टाइट कर देना, रिटर्न लगा देना है। ये लगा दिया हमने ये वायर फिर से जोड़ दी है। अब चेक करेंगे कि अपना जाम हो रखा था वो खुला नहीं खुला, क्या हुआ। अब देखते हैं हम चालू करके। ये हमने चालू कर दिया है, ये देखो, यानी अपना सक्सेसफुल हो गया, जाम खुल गया। ऐसे ही पंखों का जाम खोलते हैं। छत पंखा का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये दीवाल फैन है, दीवाल फैन कभी भी जाम हो जाए और हो जाए तो आप घर बैठे बैठे भी खोल सकते हो। ये वाला घर का रिपेयरिंग कर सकते हो खुद भी, किसी मेंटेनेंस या किसी इलेक्ट्रिशियन के बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी तैयार कर सकते हो।
बिल्कुल भी एकदम ऐसे हो जाए, देखो ऐसे, बस इतने। अब इसको थोड़ा कसना। तो अब इसको जो सामने है, जस्ट ऐसे नहीं पास वाले, जस्ट सामने अपोजिट में, सामने अपोजिट में खड़ा हुआ है इसके ये बोल्ट, तो ये पेज को इसको भी टाइट करना। कर दिया। अब फिर घुमा के देखना है, ये अपना हो गया है। जैसे ही दूसरे पेज को पकड़ेंगे, इसको टाइट कर देना है, जस्ट इसके अपोजिट वाला, इसको टाइट कर दिया। कर दिया तो अब और भी अपना एकदम हल्का हल्का आराम से घूमने लगा है। फिर रिटर्न जो हमने ये खोला था, यहां से नट यहां से ये नट खोला था, जो हमने ये खोला था ये टाइट कर देना, रिटर्न लगा देना है। ये लगा दिया हमने ये वायर फिर से जोड़ दी है। अब चेक करेंगे कि अपना जाम हो रखा था वो खुला नहीं खुला, क्या हुआ। अब देखते हैं हम चालू करके। ये हमने चालू कर दिया है, ये देखो, यानी अपना सक्सेसफुल हो गया, जाम खुल गया। ऐसे ही पंखों का जाम खोलते हैं। छत पंखा का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये दीवाल फैन है, दीवाल फैन कभी भी जाम हो जाए और हो जाए तो आप घर बैठे बैठे भी खोल सकते हो। ये वाला घर का रिपेयरिंग कर सकते हो खुद भी, किसी मेंटेनेंस या किसी इलेक्ट्रिशियन के बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी तैयार कर सकते हो। अभी इन बोल्टों को कसना है, रिटर्न यही लगा के रिटर्न कस देंगे। तो कस दिए हमने चारों के चारों, ये पैक हो गया है। अब क्या करेंगे, ये पीछे वाला डब्बा जो लगाएंगे। अब पीछे वाला डब्बे में क्या करेंगे, जो सेम नक्के खोले थे उनको बिठा देना है। किया हमने पीटा, ये डब्बर कस दिया आप। अब क्या करेंगे, ये जाड़ी लेंगे, ये जाड़ी ले लेनी है। जैसे खोला जैसे की जैसे, ये ऊपर आना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना है। ये पकड़ने वाला ऊपर आना चाहिए, कभी भी नीचे नहीं आएगा। इसको रिटर्न जुड़ देना है। टायर जुड़ना है, जो हिले डुले नहीं। अब क्या करेंगे, जो पंखड़ी की जो क्लिप खोली थी हम, ये क्लिप लगा देंगे फिर से। दोनों साइड बराबर, ये देखो बराबर लगानी है। फिर पंखड़ी को जो ये खांचे है ना, ये खांचे इनमें बैठना चाहिए। ये वाली जो की निकाली थे उनमें, ये बैठ गए। बैठने के बाद में ऊपर की टोपी ले लेनी है और सुल्टा घुमा देना है। ये नट कस देना है, फिर से ये कस गया अपना। ये नट कसने के बाद ये ऊपर की तरफ रख देनी है, ऐसे की ऐसे सेम। फिर जो रबड़ शीट है साइड की इसकी, इसको थोड़ी ढीली कर लेनी है। ये ढीली कर लेनी, ये ढीली कर लिया हमने। अब इसको ऊपर रखना है, इसके रख के जो ये प्लास्टिक का बंगर है, जो दोनों को जोड़ के रखता है, इसको रिटर्न डाल देना है, इसके अंदर डाल देना है। ये रबड़ डाल देना है इसका
साइड कवर। अब इस बंगड़ को टाइट कर देना है। अब पूरा अपना पंखा रेडी हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग बाकी है। अब पूरा पंखा जुड़ दिया हमने, सब कुछ रिपेयरिंग कर दिया है। अब हम चेक करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद में बचेगा मात्र लगाना, तो आप सब लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखेंगे, चेक करेंगे कि चल नहीं रहा है या चल रहा है। ये देखो अपना चल गया ना, पंखा रिपेयरिंग हो चुका है। तो आप भी घर बैठे पंखा रिपेयरिंग कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो घर पे बोल देता है ये तो जल गया, ये खराब हो गया, आपको बहुत भाईना बनाता है। और ये बेरिंग टूट गया, बेरिंग जाम हो गया, तो आप घर पे भी रिपेयरिंग कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे भी सब कुछ करो। और मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेके आऊंगा, एक से एक बेहतर। अभी स्टार्टिंग है मेरी लाने की, तो अभी तो मैं और बाकी कुछ बड़ी चीज लेके आऊंगा। अभी तो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज लेके आऊंगा। अभी तो देखना, एक धीरे धीरे बताऊंगा, स्टेप बाई स्टेप पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लॉग ऑन कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू भाई लोगों, आपका प्रेम भाव।